नमस्कार, न्यूज़ विंग टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं रफ़ी समी। जैसा कि झारखंड में चुनावी दौर चल रहा है, विधानसभा चुनाव को लेकर के राजनीतिक सरगर्मी तेज है। वहीं तमाड़ विधानसभा में जेडीयू के प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद है, राजा पीटर जी, जिनका पूरा नाम गोपाल कृष्ण पातर है उर्फ राजा पीटर। ये बहुत ज़्यादा पहचान की ज़रूरत नहीं है, पहले मंत्री भी रह चुके हैं, ज़मीनी नेता हैं पूरे तमाड़ में। अगर हम बात करें तो इन्होंने इतिहास रचा था। इतिहास इस मसले पर कि इन्होंने विधानसभा चुनाव में एक बार जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे शिबू सोरेन, उन्हें हरा करके जीत हासिल की थी। पूरे झारखंड में उस जीत की जिक्र जो है आज भी होती है। वो शख्सियत राजा पीटर आज हमारे साथ मौजूद हैं और एक बार फिर किस्मत आजमा रहे हैं। राजा पीटर जी, आपके हमारे खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आपके तमाम दर्शकों को, आपके चैनल के तमाम दर्शकों को मेरा झारखंडी जोहार। दादा, जिस तरह से एक बार फिर किस्मत आजमा रहे हैं, पार्टी ने एक बार फिर मौका दिया है, लंबे समय के बाद कहीं ना कहीं आप जो है चुनावी मैदान में आ रहे हैं, तो क्या कुछ मुद्दा रहेगा और जनता से क्या उम्मीद है? जी, मेरा सिर्फ 2-3 मुद्दा है। पहला, मैं जब पहली बार चुनाव जीत करके सदन पे गया था तो उस समय मैंने जनता से कमिटमेंट किया था कि लो वोल्टेज से आपको मैं मुक्ति दिलाऊंगा, और ये कार्य मैंने 2012 में पावर ग्रिड का स्थापना करवा करके पूर्ण किया था। कांची नहर सिंचाई योजना जो है ये बंद पड़ी थी वर्षों से, उसको प्रारंभ करवाया था। टाटा आयरन स्टील कंपनी के साथ मिलकर सलगाडी तमाड़ प्रखंड में ITI केंद्र का प्रारंभ करवाया। ऐसे कई कार्य हैं जो लोगों के लिए काफ़ी हितकारी, काफ़ी लाभकारी हुआ। आगे इस बार के चुनाव में मैंने जन से ये कहा है कि आप मेरे पक्ष में मतदान करो, मैं आपके खेत में पानी दूंगा, हर खेत में हरियाली होगी, हर हाथ में काम होगा, पलायन मुक्त तमाड़ विधानसभा होगा, और आपको बाज़ार जाकर बेचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बाज़ार आपके घर पे आएगा और आपको आपके उपज का सही मूल्य मिलेगा। दूसरी बात यह है, मैंने कहा है कि झारखंड की बेटियों का, झारखंड की माताओं का अन्य राज्यों में जो आर्थिक, मानसिक, शारीरिक शोषण होता है, अखबार और मीडिया इस बात की गवाह है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला झारखंड में बहुत ज़्यादा होता है। इसे रोकने के लिए महिलाओं ने जो अपना संगठन बनाया है, वो चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए, उसे मैं उसके घर पे ही सम्मान के साथ आर्थिक रूप से मजबूत करने का काम करूँगा। जनता मेरे इस वादे को हाथों हाथ ले रही है, क्योंकि मैंने जो भी कमिटमेंट किया है उसे पूरा किया है। जब मैं पहली बार चुनाव लड़ा था तो मैंने उस समय भी कहा था कि मैं आपके सुख का साथी बनूं या ना बनूं, लेकिन आपके दुख के वक्त मैं या मेरी पत्नी या मेरे समर्थक या मेरे कार्यकर्ता आपके सामने सशरीर, मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से आपके सम्मुख खड़े नजर आएंगे, जिसे आज तक 24 साल से आज तक हम अपने वादे को निर्वहन कर रहे हैं। इसीलिए जनता, स्थानीय मतदाता है, वो हमारी बातों का यकीन कर रही है और निश्चित तौर पर जीत हमारी पक्की होगी। दादा, जनता आपकी बातों का यकीन कर रही है, ये बात ठीक है, लेकिन थोड़ा सा गैप हुआ है। उस गैप को कैसे भर रहे हैं दादा, ताकि जो जनता का विश्वास आपका पहले बना हुआ था, जिस विश्वास से आपने मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को हराया था, वो गैप कैसे भर रहे हैं? गैप भरने के इसमें कहीं प्रश्न नहीं होता है। मैंने एक वाक्य का इस्तेमाल किया है, आपके दुख में मैं या मेरी पत्नी या मेरे समर्थक या मेरे कार्यकर्ता मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से आपके पास प्रस्तुत रहेंगे, आपके सारे दुखों का भागीदार बनने का काम करेंगे। दादा, जो नहीं है
24 वर्षों से उनसे मेरा जो संबंध बना हुआ, 2000 में मैंने एक बच्चे को बबई कुंडी गाँव में दूध पिलाया था, आज भी दूध पिला रहा हूँ। तो गैप कहाँ है? मैं नहीं जा पाता, मेरे कार्यकर्ता जाते हैं, आज भी उनको दूध पिलाते हैं और इस तरह से हमारा संबंध आज भी बना हुआ। हमारा जो था सोशल वर्क करना हमारा काम था। मैं नहीं कहता, सरकार की ये गजट कहती है कि 1.5 लाख पेशेंट को हमने ठीक कराया 10 रुपए के पर्ची पर। आपको मालूम होगा मेरी पत्नी का संजीवनी ग्राम ट्रस्ट नामक एक एनजीओ है, उसका ऋण पास खाके के माध्यम से हर महीने के दूसरे मंगलवार को एक शिविर लगता था और ऋण पास से डॉक्टर आते थे, 10 रुपए की पर्ची उनसे ली जाती थी और 1 महीने का दवा मानसिक रोगियों को और एपिलेप्सी के पेशेंट को दी जाती थी। इससे 1.5 लाख से ज़्यादा पेशेंट आज अपना स्वस्थ जीवन जी रहे और उनका परिवार सुखमय जीवन व्यतीत कर रहा है। तो मेरा संबंध हमेशा से जुड़े रहा। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि लोग हमेशा बीच में ही रहे। काम करने की इच्छा हो तो आदमी काम कर ही लेता है, चाहे इस देश में रहे या फिर विदेश में रहे। इसका साक्षात उदाहरण है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हर महीने मन की बात करते हैं, तो वो तो एक जगह बैठ करके पूरे देश वालों से बात कर लेते हैं। देखने सुनने वालों को भी ये लगता है कि हम आमने सामने बैठे। तो आज युग इतना आगे बढ़ गया है कि आवश्यकता ही नहीं है कि हम उसके घर पे जाए, घर तो मोबाइल पे कैद हो जाता है। तो हम उस टेक्नोलॉजी को लेकर के चल रहे हैं, तो कभी दूरी बनती नहीं है, हमेशा संबंध बना रहता है और आगे भी संबंध बना रहेगा। दादा धार अभी वही बरकरार है दादा, जो हम लोग 14 में देखा करते थे। देखिए, हम जमीन से हैं, हमने गरीबी भी देखा है और गरीबों को भी देखा है। उसकी हसरत क्या होती है उसे भी समझने का प्रयास किया है। इसलिए हर पल मैंने ज़मीन से संघर्ष किया है और इस संघर्ष को अपना जीवन का एक अंग मानता हूँ और इसका परिणाम हर पल मेरे पक्ष में आता है, जो मुझे एक नई ऊर्जा का मेरे अंदर संचार करता है और नई ऊर्जा के साथ मैं पुनः लोगों के बीच जाके काम करने लगा। दादा वाकई में जैसा कि हम लोग भी जब रिपोर्टिंग शुरू किए थे और उस समय तमाड़ में जब दादा चुनाव लड़ रहे थे, तो जो जन समर्थन था वो वाकई में काबिल तारीफ़ देखने को मिल रहा था। दादा इस बार जो मॉडल होगा, रोड मैप है, आपने भी देखा कि क्या कुछ तमाड़ की जनता को और चाहिए, वो क्या रोड मैप तैयार है दादा, अगर जनता आपको प्यार देती है अपना? सबसे पहले तो खेत में पानी दूंगा। खेत में जब पानी चले जाएगा तो सिंचाई सुविधा बहाल हो जाने से खेती अच्छी होगी, खेती अच्छी होगी तो उनका उपज अच्छा होगा, बाज़ार में उनका अच्छा कीमत मिलेगा। अब यहाँ प्रश्न ये है कि सिर्फ खेती से फसल उगा लेने से ही उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं हो पाएगी। इसके लिए इसके साथ इसको कोल्ड स्टोरेज बनाना होगा। वर्तमान सरकार कहती रही है, मतलब हेमंत जी की सरकार कहती रही है कि हम हर पंचायत में पावर ग्रिड कोल्ड स्टोरेज बना करके देंगे। ये बड़ी हास्यास्पद स्टेटमेंट रहा है उनका कि तमाड़ प्रखंड का ओलीडी ग्राम में NH-33 के एक साइड में पावर ग्रिड प्रारंभ किया गया और दूसरे तरफ में जो कोल्ड स्टोरेज है, जो 2003 में ही बन के तैयार हो गया था, वो आज तक उसे प्रारंभ नहीं कर पाया। फिर किस मुखाबिरिन से वो कहते हैं कि हर पंचायत में हम कोल्ड स्टोरेज दें। कोल्ड स्टोरेज मिलने से किसानों को ये फ़ायदा होगा कि शुरुआत में जो भी उत्पादन होता है, जो भी उपज होती है, उसकी अच्छी कीमत मिलती है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा मात्रा में जब निकलने लगता है कोई भी उपज, तो उसकी कीमत घट जाती है। ऑफ सीजन में वो कोल्ड स्टोरेज से निकाल कर उसको बेचेंगे तो निश्चित तौर पर उन्हें अच्छी कीमत मिलेगी। आपने देखा होगा कभी 200 रुपये किलो टमाटर हो गया था। टमाटर बेचने के लिए सिक्योरिटी गार्ड रखनी पड़ रहे थे।
तो मैं चाहता हूँ कि मेरे किसानों को जब कोल्ड स्टोरेज मिल जाएगा तो निश्चित तौर पर उसका लाभांश बन जाएगा, बढ़ जाएगा। और इसके आगे मैं ये सोच रहा हूँ कि मार्केट उसे लेके नहीं जाने की आवश्यकता पड़े, उन्हें ट्रेंड किया जाएगा और वो ट्रेनिंग के पश्चात मार्केट खुद ब खुद खोज लेंगे। जैसे आज कई घरों में खाना नहीं बनता है, लोग विभिन्न प्रकार से मोबाइल के मार्फत से अपने घर पे खाना मंगा लेते हैं, कपड़े मंगा लेते हैं, श्रृंगार का सामान मंगा लेते हैं। तो वैसे हमारे कृषक बंधुओं को हम ट्रेंड करेंगे कि अपना सामान को आप मार्केट में कैसे बेचें और आपको अधिक से अधिक कीमत कैसे मिलेगी, उसके लिए हम ट्रेंड करेंगे। इसके बाद हमारी योजना है कि किसानों का जो मूल्य निर्धारण का अधिकार मिले, क्योंकि टाटा स्टील लोहा जो बनाती है उसकी कीमत यदि 50 रुपये केजी है तो 49 रुपया में वो किसी को नहीं देती। रेमंड का कपड़ा जो ब्रांडेड कपड़ा है उसकी कीमत यदि 499 रुपया है तो 98 रुपया नहीं लेता है। बाटा का जूता है 399 है तो 399 रुपया ही लेता, उससे कम नहीं करता। देश के कृषकों को हम जैसे सारे राजनेता और सारे लोग अन्नदाता का नाम देते हैं, भगवान का स्वरूप कहते हैं, लेकिन जब मैं या आप बाज़ार जाते हैं तो वहाँ पूछते हैं कि टमाटर का क्या भाव है, यदि वो कहता है 20 रुपया तो हम कहते हैं 10 रुपये में दोगे। यानी क्रेता मूल्य का निर्धारण वहाँ पर करता है। मैं चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में किसानों को भी अपनी उपज का मूल्य निर्धारण करने का अधिकार मिले, क्योंकि वो किसान ही जानता है कि इस उपज को खेत से ले करके बाज़ार तक लाने में उसकी कितनी मेहनत लगी, कितना उसका खर्च हुआ और इसका कीमत कितना होना चाहिए। खरीदने वाला व्यक्ति उसकी कीमत का अंदाज़ा लगाना शायद बेईमानी है। वाकई में सुना आपने कि पूरी तरह से टेक्निकल बातें आज भी राजा पीटर जी कर रहे हैं और विकास का जो रोड मैप इनका तैयार है उनका जिक्र जो है न्यूज़विंग टीम के साथ इन्होंने किया है। साथ ही कृषि को लेकर के जिस तरह से इनकी विचार है वो अलग से एक जो विचार जो है उन्होंने रखा है। चलते चलते लास्ट हम इनसे ये प्रश्न कहेंगे कि राजा जी जिस तरह से चुनाव हो रहा है, क्षेत्र की जनता को क्या अपील करना चाहेंगे? क्षेत्र की जनता से मैं अपील करना चाहूँगा कि आप मेरे पक्ष पे मतदान करें। 4 नंबर बटन ईवीएम में दबाकर गैस सिलेंडर छाप को बहुमत से विजय बनाए। मैं पूरे झारखंड के पारा शिक्षक जो टेट पास है, बिहार के तर्ज पर, छत्तीसगढ़ के तर्ज पर उसे सरकारी शिक्षक बनाने का प्रयास करूंगा। दूसरी बात, हमारी जो सहायक सेविकाएं जो स्कूलों में खिचड़ी या खाना बनाने का जो काम करती है उनका मानदेय काफ़ी कम है, उनका मानदेय बढ़ाने का मैं प्रयास करूंगा। तीसरी बात यह है कि अक्सर देखा गया है कि प्रेस मीडिया से जुड़े जो बंधु बांधव हैं वो निष्पक्ष तरीके से मतलब किसी भी समाचार का प्रचार नहीं कर पाते हैं। उन्हें कहीं ना कहीं अपने को लेकर के सुरक्षा का भय रहता है, इसलिए निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए सुरक्षा हमारे पत्रकार बंधुओं को सुरक्षा कानून के मातहत सुरक्षा देने का मैं सदन पे बात रखूंगा, ताकि वो निष्पक्ष रूप से पत्रकारिता कर पाए और समाज में इसका सही खबर जाए और सही मैसेज जाए, ताकि गलत बातें या अफवाहों से उनका सामना ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने, ये थे हमारे साथ राजा पीटर जी, जिन्होंने कई विषयों पर चर्चा की, साथ ही साथ मीडिया को लेकर के भी अपनी बेहतर सोच इन्होंने जाहिर किया। वाकई में ये काबिल तारीफ़ है और जिस तरह से मीडिया के लिए भी इन्होंने अपनी सोच रखी है, न्यूज़विंग टीम भी अपने दर्शकों से और तमाड़ की जनता से ये अपील करती है कि एक बार बेहतर को मौका दे ताकि अपना क्षेत्र, अपना राज बेहतर हो सके और विकास हो सके। सहयोगी राकेश के साथ रफ़ी समी, न्यूज़विंग, रांची। डोंट वरी सर, घर आपको टाइम पर मिलेगा और ऐसा मिलेगा कि आपकी उंगलियां भी बरतेंगी। ये देखिए सर, A1 क्वालिटी का सीमेंट लगा रहा हूं मैं।
मजबूती का सारा ठेका हम ही लिए हैं का? अरे बॉडी विदाउट स्ट्रॉन्ग बोन किस काम का? देखिए, मजबूत घर चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ अच्छा सरिया भी लगाइए, तभी तो ऐसा घर बनेगा जो पीढ़ियां बरते। तो कौन सा टीएमटी लगाएं? अरे एक ही तो है, भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड टीएमटी बार्स। एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, हायर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, फ्लेक्सिबल, बेटर बॉन्डिंग विद सीमेंट और सालों का भरोसा। निर्माण में मजबूती चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ लगाइए सिर्फ सलूजा गोल्ड टीएमटी। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू। सलूजा गोल्ड टीएमटी बार, मजबूती सब कुछ है।